भाई दा पैर लग गया। पैर लग गया यार। भाई दा पैर लग गया। पंप भी तुझे उत्ते रखा है। चल तो जाओगे। हाँ हाँ चल जाएंगे चल जाएंगे। खोल दूँ कि पहने रहो? पहन रखो खोलना खोल। आपको जीवन में पहला बार देखा है। बाथरूम कहाँ जाती हैं दीदी? पानी हेल के कोई जगह है वो बचा हुआ है बाथरूम कि ऐसे ही खुले में? खुले में। वो आपका रसोई है। क्या बना था आज? आज जो दाल भात। कल बारिश दिया था ना, थोड़ा दिक्कत हो रहा था, इस पर ड्राम लगा के रख दिया नहाने के लिए। इस अगल बगल में चराई देव, जोरहाट और शिव सागर, ये जो 3 असम के ज़िले हैं जो सबसे ज़्यादा हालिया बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। कुछ बचा? कुछ नहीं बचा, सब अंदर ही पड़ा हुआ है। वो बाहर रहते हैं, बाद में मुश्किल देखा, कॉल किया, उसका बाद ताला तोड़ के घर में गया। बढ़िया। तो यहाँ ऊपर तक वो मिट्टी गल चुकी है, यहाँ इस जगह तक पानी था और अभी यहाँ से घट के यहाँ तक पानी है। पर भाई अंदर सिर्फ जोक। अच्छा सही है, जोक भी है। बहुत दिन हो गए मुझे जोक देखे हुए। यहाँ पर ये जो हंसी है, किसी का सब कुछ चला गया है पर वो हंस रहा है, वो किसी चुटकुले पर भी हंसेगा, वो किसी आपस की बातचीत में थोड़ी चुहल भी करेगा। मतलब ऐसी मुस्कुराहट ने उसका साथ नहीं छोड़ा है उसके चेहरे का, वो है। तो हम यही बात कर रहे थे, तो उनसे पूछा कि कैसे पूछ रही हैं अभी भी हमें? तो बोली दिल पर हाथ रखकर कि कुछ नहीं है हमारे पास, लेकिन मन तो है। आज जिस घर की छत पर बाढ़ में उन्होंने शरण ली, वो घर दरअसल इन्होंने ही बनाया, ये मिस्त्री थे। क्या कह रहे थे आप? ये जो तालाब सा या कहें कि किसी विशाल एक नदी के विस्तार सा दिख रहा है आपको सामने पानी, वो दरअसल बाढ़ का पानी है। हम असम के शिव सागर ज़िले में एक गांव से विदा हुए ऊपर, जिसका नाम है दिसांग गेलाबिल, और हम जा रहे हैं पानी के रास्ते सेठिया नाम के गांव, जहां 10 से 15 परिवार घर हैं जो अभी भी वहाँ पर हैं। ये हेमकुंड फाउंडेशन के सदस्य हैं जो अभी मदद लेकर वहाँ जिन 10-15 घरों की बात की थी हमने, जो संख्या में कुल मिलाकर पता नहीं अंदाज़न 100 के करीब 200 मेंबर्स हैं जो इन घरों में फंसे हुए हैं। अच्छा। टोटल जो हैं ये 15 से 20 परिवार यहाँ पे हैं जो कि अभी यहाँ पे आ भी नहीं पाए हैं ऊपर। तो वहाँ पे ही उनको रसद सामग्री गांव पहुँचा देता है और हम कोशिश कर रहे हैं ये सारा सामान उनके घर तक पहुँचा के हम उनके पास आए। ये सामने एक और नाव में आपको दिख रहा होगा, वो गद्दे हैं जो हम बात कर रहे थे इनके सदस्यों से कि प्राइमरी जो ज़रूरतें होती हैं इस तरीके की आपदा के बाद, उनमें ज़्यादातर खाने पीने की चीज़, साफ़ पानी, ऐसी चीज़ें होती हैं जो एकदम बुनियादी आवश्यकताएं हैं। और उसके बाद एक दूसरा चरण आता है जिसमें जो बाकी रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं कि आप सोएंगे किस पर, और अगर आप सड़क पर हैं या छत पर रह रहे हैं पानी की वजह से, तो वो कौन सी चीज़ है जो आपको तपती धूप से या बारिश से बचाएगी। पीरियड्स है, पीरियड प्रोडक्ट्स बांटना, ये क्योंकि वैसे ही काफ़ी मच्छर होते हैं ऐसे इलाके में, हरियाली का इलाका है। अब बाढ़ की वजह से, जल जमाव की वजह से और ज़्यादा मच्छर आएंगे, तो रात को बचने के लिए ये मच्छरदानियाँ, ये सारी चीज़ें वितरित की जा रही हैं अब दूसरे चरण में। आप ये बताइए कि आप इस फाउंडेशन के साथ कितने बरस से काम कर रहे हैं? मैं पिछले 5 साल से इस फाउंडेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ और पीछे हमने 10 महीने पंजाब में भी काम किया था। जब पंजाब में फ्लड आए थे तो हमारी पूरी टीम वहाँ पे, हमारी 25 मेंबरी टीम लगी हुई थी फ्लड में। अभी तक भी वहाँ पे काम चल रहा है। हमारे जो घर बनाने का काम था वो फाउंडेशन में, एक टीम फाउंडेशन की वहाँ पे काम कर रही है। और अब यहाँ पे इमरजेंसी आई है तो एक टीम हमारी इधर पिछले 4 दिनों से सेवा में लगी हुई है। हम पंजाब गए थे, पंजाब से बाद हिमाचल गए थे, अब ये आसाम, पिछले साल जो हिमाचल में हिमाचल में हुआ था। उड़ीसा भी गए थे, एक बार उड़ीसा हुआ था। और अपना ये अब आसाम में है। पहले कोविड में लगे रहे थे। तो जहाँ पे भी ऐसी इमरजेंसी कोई होती है तो हेमकुंड फाउंडेशन की टीम
अक्सर वहाँ सबसे पहले पहुँचाते हैं। पूरे टाइम फुल टाइम इसमें काम करते हैं, खुद वॉलंटियर हैं या उसी में नौकरी पेशा हैं? नहीं, हम वैसे क्या है सैलरी पे भी हैं, वॉलंटियर भी हैं हमारे। मैं पक्का मेरी परमानेंट ड्यूटी है हेमकुंड फाउंडेशन का एक स्कूल चलता है खंडवा में, वहाँ पे मध्य प्रदेश। हाँ, मध्य प्रदेश खंडवा एमपी में। वहाँ पे 150 बच्चे पढ़ते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हम उनको वहाँ पे सारा रहने का प्रबंध, खाने का प्रबंध और सारी एजुकेशन उनको फ्री कराते हैं। तो ये हेमकुंड फाउंडेशन संस्था उस प्रोजेक्ट को चला रही है। मेरी वहाँ पे ड्यूटी रहती है परमानेंट। के वित्तीय साधन क्या है, मतलब कैसे फाइनेंसेस कैसे मैनेज होते हैं? देखो ये सब वैसे तो लोगों का सहयोग होता है, जो भी हैं सबके डोनेट से ही ऐसी संस्थाएं चलती हैं, सब लोग सहयोग करते हैं। पर इसमें एक मेन चीज़ क्या होती है, लोगों का भरोसा। हमारे ऊपर लोगों का भरोसा है, तभी हम यहाँ तक आगे तक पहुँच पा रहे हैं। और बहुत बड़ी तादाद में जहाँ ये नुकसान था, इन लोगों को हेल्प करने की हम कोशिश कर रहे हैं। किस तरफ जा रहे हैं? वहाँ पे जो झुरमुट में हाँ, उस घर पे भी कवर करो ना, उस घर तक पहुँच जाओ। पहले लास्ट वाले पे चलते हैं, जो सबसे पहले वाला, जो सबसे सामने घर दिख रहा है, तो जहाँ ज्यादा लोग दिख रहे हैं। मनप्रीत आप अपना एक बना लिए छोटा सा। ढलती शाम है, रोशनी बहुत वक्त तक साथ नहीं देगी हमारा कि हम चीज़ें कैमरे पर कैद कर पाएँ। बस ये बता दें कि वो जर्नी जो वहाँ पर से शुरू हुई थी दिसांग गेलाबिल गांव से, और हम सेतिया के लिए निकले थे, ये पहला घर आया है यहाँ उतरकर अब गद्दे बांटे जाएंगे। जो वॉलंटियर्स हैं वो नीचे उतर रहे हैं, हम भी चलकर देखते हैं। पैर लग गया यार। सुनिए ना, बस यहीं पे बात करते हैं। हिंदी आती है आपको? हिंदी तो नहीं आती है। इतना ही काफ़ी है ना, अभी आपने हिंदी है तो बोली। क्या बोलूँगी इसमें? ये कब आया घर में पानी? घर में मंगलवार को। अच्छा, पिछले मंगलवार। हाँ, पिछले मंगलवार को सुबह के आया है। सुबह से तो निकला नहीं है हम लोग घर ही में है। वो लड़का ठो निकल के कुछ अंता है, यही बात। सामान पहले सबसे पहली मदद कब आई थी? पहले कौन करेगा यहाँ पर मदद? जे धाव के पानी आ रहा है, कुछ निकला घर में से, कुछ नहीं निकला। जो निकला तो हमारा लड़का ये हम सब लोग मिल के गुटा के लेके आया। और जो घर में है तो आज तक तो घर में गया ही नहीं हम। इतना पानी है अभी तक घर में। कहाँ पे? ये घर है, उठ के देखिए, आइए पीछे। हाँ, ऊपर में आइए। आपका नाम नहीं पूछा, आप क्या? मेरा नाम है राजकुमारी चौधरी। राजकुमारी चौधरी। हाँ, ये बूढ़ी माँ है हमारा। यही घर है, पूरा अभी भी डूबा है घर, यही घर है। हाँ, इधर से तो हम आए थे, हम देख रहे थे। यही घर के भीतर? घर के भीतर ढुक गया था, दूसरा के घर है। कितना पानी? इतना पानी हुआ था ये घर के भीतर, हमारा घर में इतना पानी हुआ है। एकाएक आया था या समय मिला सामान बचाने का? बचाने का कुछ मिला, कुछ घर ही में है। अब भंस गया ना, उसमें है सब बेड़ा टाटी टूट गया, क्या करेंगे अब। कैसा लग रहा है कि मतलब कोई झील सी बनाई है। 3 दिन पहले आया था, 3 दिन के बाद ही पूरा एकदम 3 घंटे के बाद में पानी पूरा भर गया था। कुछ बचा ही नहीं, जितना बचा है यही सब है। और अंदर बहुत सामान है, निकाला ही भी अंदर ताला लगा के रखा है? नहीं, ऐसे खुला ही है। सामान है वहाँ पे, क्या घर में जा नहीं सकते, इसलिए पूरा गेट वोट सब खराब होके पड़ा हुआ है। इसलिए जितना जाएंगे उतना खराब होगा। राशन पानी कौन पहुँचाया कि खुद लेके आए? कभी खरीद के लाते हैं, कोई दे के जाता है। खरीद के कहाँ से? यहाँ से वहाँ तक कैसे जाते हैं? सामने दुकान है। अच्छा, उस तरफ दुकान खुली हुई है? हाँ, कोई दुकान खुला हुआ है, उसमें से लाते हैं। आने जाने के लिए नाव रखी हुई है कि? कोला का गाज बना लिया है, उसके ही बना दिया है। अच्छा, वही भू काफी मददगार। सेफ्टी के लिए बनाया था हमने, किसी का प्रॉब्लम होगा तो पटक से लेके बचा भी सकते हैं, इसलिए बना लिया। और उसमें नीचे ट्यूब भी है। अच्छा, आप बिहार के हैं? नहीं, हम लोग का धुबड़ी। हाँ, कहाँ के हैं अम्मा? धुबड़ी। पहले कभी देखी है ऐसा बाढ़? हाँ, ना नहीं देखा है, बहुत दिन पर आया है बाढ़। अम्मा का उम्र कितना हुआ? आपका उम्र कितना हुआ अम्मा? अब कितना बोलेगा आइडिया से?
जोर होता है तो 60 बच्चे लोग कितना? 60 60 साल 60 की तो नहीं, ऊपर होंगी अम्मा, ऊपर 60 की नहीं मान लो 70 75 मान लो, आइडिया से बोला है। आइडिया से 70 75 होगा। तो लाइफ पूरी जिंदगी में ऐसा बार देखे ना ना इस तरह पानी कभी चढ़ा था इस एरिया में? ना नहीं देखा, पहली बार देखे हैं ना? हाँ नहीं देखा, नहीं देखा, ऐसा बात नहीं देखा है, जीवन में पहला बार देखा है। बाथरूम कहाँ जाती है दीदी? पानी हेल के कोई जगह है वो बचा हुआ है बाथरूम कि ऐसे ही खुले में? खुले में क्या है, थोड़ा सा सूखा गया है लेटरिन तो उसमें हम लोग और जाते जब पानी था तब कैसे जा रही थी? तब वो जगह पर वो लोग का घर में, जिसके घर में अभी बचा हुआ है? हाँ उसका घर में, हाँ वहाँ पर। वो आपका रसोई है, क्या बना था आज? आज हो दाल भात और सब्जी। भात दाल सब कुछ दे के गया? कोई मदद में दे के ना गया? पानी देते हैं, हाँ देते हैं। तो ये हेमकुंड फाउंडेशन सेतिया गांव के पहले घर में पहुंचा और यहाँ मदद का वितरण किया जा रहा है। सैनिटरी पैड्स हैं, बिस्किट्स हैं, पानी की बोतलें हैं, ओडोमॉस है, मच्छर भगाने की क्रीम, मच्छरदानी है। एक घर में कितनी मच्छरदानी? 2-3 दी है आपने ना? हाँ 3 मच्छरदानियाँ दी गई हैं। 3 मच्छरदानी और ये वाला। हाँ ओडोमॉस। मच्छर बहुत है यहाँ पे अभी। अब सब हो जाएगा, अब सब मिल गया है। पानी है ना, हो गया। हाँ हो गया, बारिश का पानी है। अच्छा, कल बारिश दिया था ना, थोड़ा दिक्कत हो रहा था, इस पर ड्राम लगा के रख दिया नहाने के लिए। जिस परिवार से हमने बात की वहाँ छत पर अम्मा थी और बूढ़ी दादी थी और ये थे, उनका वो घर नहीं है, वो वहाँ किसी की छत पर रुके हुए हैं। ये है उनकी घर और चूंकि घर में पानी पूरा भरा हुआ है इसलिए उन्होंने किसी और की छत पर आसरा लिया है। तो मुझे जब आप नीचे दिखा रहे थे ये अच्छा साफ नहीं, यही है घर? हाँ यही घर है। कुछ बचा? कुछ नहीं बचा, सब अंदर ही पड़ा हुआ है। इसमें क्या बचा? इसमें क्या पड़ा होगा? ये तो गल सो सामान जो हम लोगों का है थोड़ा बहुत ले गए थे, थोड़ा बहुत अंदर ही है, अभी भी पानी में ही है, निकाला ही नहीं। और जिनका वो घर है वो कहाँ है? वो बाहर रहते हैं, वो बाहर रहते हैं। बाद में मुश्किल देखा, कॉल किया, उसका बाद ताला तोड़ के घर में गया। बढ़िया, ताला तोड़ने की उन्होंने कहा कि परमिशन दी, बोला तोड़ लो, यूज करो। हाँ परमिशन दिया था इसलिए तोड़ दिया। ये तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा पानी होगा, थोड़ा उतना दाग दिखा रहा है ना पानी का, वही है। अच्छा वो जो अंदर वाला बांस है, एक सेकेंड, हाँ, अभी भी यहाँ कितना, हाँ हाँ भाई सही किया। यहाँ पे कोई कैसे रहेगा, मतलब यहाँ यहाँ ये इस जगह तक, यहाँ इस जगह तक पानी था और अभी यहाँ से घट के यहाँ तक पानी है। पर भाई अंदर सिर्फ, मतलब ये नीचे बांस बल्लियों का ये बना हुआ है जो घर के वो होते हैं, क्या बोलेंगे इनको, दीवार बोलेंगे आप। ये ऊपर नीचे यहाँ तक गल चुकी हैं क्योंकि नमी इतने दिन से पानी में रहे हैं तो यहाँ ऊपर तक वो मिट्टी गल चुकी है। दुखद जोक भी है, देखिए जोक। अच्छा, ये लोग इतने सरल मना व्यक्ति हैं कि इतनी विपत्ति में होकर भी पूरी बात नहीं बता पाते अपनी, मतलब चिल्लाते नहीं हैं अपनी तकलीफ़ों के बारे में। तो टुकड़ों टुकड़ों में बात पता चली। तो पहला टुकड़ा ये था जब हम इनसे यहाँ मिले, वहाँ मिले, वो अपने बरामदे में, वहाँ बरामदे में खड़ी थी, फिर उन्होंने ऊपर बुलाया, फिर दिखाया, तब ये बात नहीं आई सामने कि ये घर उनका नहीं है, ये घर किसी और व्यक्ति का है। ये तब आई सामने जब इनके बेटे विक्की, हम गांव के अंदर की तरफ सड़क पर जा रहे थे और हमने उनको उनकी झोपड़ी के अंदर देखा, तब पता चला कि वो झोपड़ी उनका घर है, ये किसी और व्यक्ति का घर है जो ONGC में कर्मचारी हैं, कहीं बाहर रहते हैं। और यहाँ जब पानी बहुत बढ़ गया था तो उन्होंने फ़ोन किया
जो ये राजकुमारी चौधरी हैं, इनके पति, इनका क्या नाम है? कार्तिक जी। कार्तिक जी ने उन्हें फ़ोन किया और फिर उन्होंने कहा कि तोड़ दो, ताला लगा हुआ था यहाँ, उनका परिवार रहता नहीं है। उन्होंने कहा तोड़ दो ताला, और ये लोग ऊपर रह रहे थे। इसी बातचीत का, इन्हीं लोगों के साथ बातचीत की तीसरी किस्त में हम यहाँ खड़े थे, वापसी का इंतज़ार कर रहे थे, और तब ये बातें हो रही थी कि इन्होंने हमसे पूछा कि खुद इनको बाहर से मदद मिल रही है हर चीज़, और फिर भी इतना उदार मन है कि कहा कि बैठो, आइए अंदर आइए ना दीदी, अंदर बैठिए, चाय वाय पी लीजिए। तो हमने पूछा कि कैसे कर लेते हैं आप? रजत को ये बात कल से हतप्रभ कर रही है कि मतलब हमें इतनी छोटी सी चीज़ परेशानी होती है, हम इतना बोलते हैं। यहाँ पर ये जो हंसी है, किसी का सब कुछ चला गया है पर वो हंस रहा है, वो किसी चुटकुले पर भी हंसेगा, वो किसी आपस की बातचीत में थोड़ी चुहल भी करेगा। मतलब ऐसी मुस्कुराहट ने उसका साथ नहीं छोड़ा है उसके चेहरे का, वो है। तो हम यही बात कर रहे थे, तो उनसे पूछा कि कैसे पूछ रही हैं अभी भी हमें? तो बोली दिल पर हाथ रखकर कि कुछ नहीं है हमारे पास, लेकिन मन तो है, ठीक है। और फिर उसी बातचीत में ये बता रही थी कि इनके पति मिस्त्री हैं, काम करते हैं, और फिर सिर्फ मिस्त्री नहीं, जब जिस तरीके का काम मिल जाता है वो काम कर लेते हैं। तो फिर कार्तिक जी ने एक चीज़ बताई कि आज जिस घर की छत पर बाढ़ में उन्होंने शरण ली, वो घर दरअसल इन्होंने ही बनाया, ये मिस्त्री थे। क्या कह रहे थे आप? हम तो यही कह रहे, नमस्कार, हम तो यही कह रहे थे कि ये छत हमारा लिए भगवान है, ये मालिक जैसा है, मालिक भी भगवान है, कि तो ये छत नहीं रहने से हम लोग तो पथ पर चले जाते। अभी वही बोल रहे हैं, आप लोग का दया से हम हाथ जोड़ नमन कर रहे हैं, जो आप लोग कुछ आप लोग दिखिएगा। और क्या, ये लोग धुर्बी का परिवार है, जैसा कि उन्होंने पहले ही बातचीत में बताया था। काम की तलाश में यहाँ शिव सागर में आए, इस सेतिया गांव में आकर बसे। पिछले 10-12 साल से वो यहाँ रह रहे हैं, और अब आजीविका का संकट है क्योंकि पानी है, पता नहीं घर कभी दुरुस्त हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। वो कह रही थी उनके हम उस संवाद के गवाह बने जो पति पत्नी और उनके बेटे विकी के बीच हो रहा था। उस संवाद में राजकुमारी जी अपने बेटे से कह रही थी कि तुम बाहर चले जाओ कमाने के लिए, गुवाहाटी किसी भी बाहर शहर में, और वो कह रहे थे कि वो नहीं जाना चाहते हैं अपने गांव के बाहर। और फिर ये था कि जाना तो पड़ेगा क्योंकि अब कोई आजीविका नहीं है, अभी काम नहीं मिलेगा, बाढ़ से उबरने में बहुत समय लगेगा। तो विकी ने कहा कि थोड़ा ठीक कर लूँ घर, फिर जाऊँगा। और माँ ने कहा घर तो ठीक नहीं होगा, घर ठीक करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा नहीं है तो बाहर जाकर कमाना होगा। यानी पलायन के 2 चक्र, एक धुर्बी से उठा परिवार जो यहाँ पे रोज़गार की तलाश में आया, और अब इस बाढ़ ने तो किस किस तरीके का नुकसान है, किस किस तरह की विपत्ति लोगों के सर पड़ी है। सबकी अलग अलग आप बीतियाँ, अलग अलग कहानियाँ, कारण वही औचकाई बाढ़।